आइए आज हम करते हैं जॉइंट इंजरी, जिसको हम डिसलोकेशन भी कहते हैं, डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स। सबसे पहले हमने जॉइंट समझना है कि जॉइंट किसे कहते हैं, जोड़ किसे कहते हैं। जहाँ पर भी दो बोन्स मिलती हैं और वो दो बोन्स के बीच में मोमेंट होती है और बीच में फाइबर लाइक जो मसल्स हैं वो इसको जॉइंट को इंटैक्ट रखते हैं। हमारी फिंगर्स में जॉइंट है, हमारी रिस्ट में जॉइंट है, हमारी एल्बो में जॉइंट है, हमारे यहाँ ह्यूमरस में जो है ये स्कैपुला और इसके बीच में जॉइंट है, हिप में जॉइंट है, नी में जॉइंट है, एंकल में जॉइंट है, पैर के जितनी फिंगर्स हैं उसमें जॉइंट है। ये रीढ़ की हड्डी जो है इसमें जो वर्टेब्रल कॉलम होते हैं इन सब में जॉइंट होता है। तो होता क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा जब फोर्स लग जाए तो जॉइंट अपनी जगह से दो में से एक बोन खिसक जाती है, इसी को डिसलोकेशन कहते हैं। जब हमने स्पोर्ट्स इंजरी की बात की थी तो हमने 3 कैटेगरीज में स्पोर्ट्स इंजरी को डिवाइड किया था: सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, बोन इंजरीज एंड जॉइंट इंजरीज। 2 हमने ऑलरेडी कर दिए, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी कर दिया और बोन इंजरी भी कर दिया। अब आता है जॉइंट इंजरी। जॉइंट इंजरी में सिंपली डिसलोकेशन होता है, खिसक जाता है। ये उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है जितना बोन फ्रैक्चर होता है। जितनी टाइमिंग बोन फ्रैक्चर रहता है उतनी ज़्यादा जॉइंट डिसलोकेशन नहीं लेता है। और जॉइंट डिसलोकेशन को हमारे बहुत से एक्सपर्ट गांव में भी होते हैं, दूर दराज इलाकों में भी होते हैं, घरों में भी होते हैं। वो छोटी मोटी टेक्निक से उस जॉइंट को चढ़ा देते हैं। जैसे फिंगर में है उसको खींच के चढ़ा देते हैं, या यहाँ पर है इसको चढ़ा देते हैं, इसको चढ़ा देते हैं, यहाँ तक कि हिप वाला, घुटने वाला, नीचे एंकल वाला, ये जो है यहाँ तक कि एनिमल्स का हमारे घरों में जो लाइफ स्टॉक होता है उसका भी चढ़ा देते हैं। भेड़ बकरी है, गाय है, दूसरे हैं, इनके भी कई बार बोन जो है वो जॉइंट अगर खिसक जाए, जॉइंट डिसलोकेशन हो जाए, तो गांव में बहुत से एक्सपर्ट होते हैं जो उसको फिजियोथेरेपी या सिंपल टेक्निक से ही उसको अपनी जगह पे ले आते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपोजिंग कंटेजियस सरफेस मेकिंग अप अ जॉइंट इज कॉल्ड डिसलोकेशन। ये सॉकेट है और इसमें ये हड्डी है, ये इसमें मूवमेंट करता है, एक फिक्स से एक मूवमेंट करता है। अब फोर्स लगी तो ये अपनी जगह से खिसक गया, अब इसको अपनी जगह पे लाना है। जब ये अपनी जगह से दूसरी जगह चला जाए तो इसी को डिसलोकेशन कहते हैं। देयर इज रप्चर ऑफ जॉइंट कैप्सूल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सरफेस ऑफ आर्टिकुलेटेड बोन। इफ देयर इज पार्शियल डिसलोकेशन इट इज नोन एज सबलुकेशन। अगर छोटा मोटा खिसका है, मेजर नहीं, छोटा मोटा खिसका है, तो इसको डिसलोकेशन नहीं कहते हैं, इसको सबलक्सेशन कहते हैं। इट अकर्स इन स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, रेसलिंग, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक एक्स्ट्रा, जिसमें जॉइंट पे स्ट्रेस पड़ने का ज़्यादा चांसेस होता है। उन स्पोर्ट्स में डिसलोकेशन का बहुत ज़्यादा चांस होता है। द मेन कॉज ऑफ डिसलोकेशन इज फॉल और ब्लो। इसका बुनियादी जो वजह है डिसलोकेशन, बेसिक काज इसका क्या है, या तो कोई डायरेक्ट किसी चीज़ के साथ हम इसको टकराते हैं या गिरते हैं। जब हम गिरते हैं तो मान लो ये हाथ हमारा ऐसे पड़ा तो ये जॉइंट जो है अपनी जगह से खिसक जाता है, या ये ज़रूरत से ज़्यादा टर्न हो गया, या ये निकल गया, या घुटना ये हो, तो
दो ही कारण हैं इसके, एक है डायरेक्ट ब्लो और दूसरा है फॉल, गिरना। इसकी पहचान क्या है? पहली पहचान है कि जॉइंट की मूवमेंट बंद हो जाएगी, अगर मूवमेंट करेंगे तो पेन होती है। उसकी शेप बिगड़ जाएगी, जैसे आप ये देख रहे हैं, अगर ये चेक करना है कि मेरे मान लो इसमें पेन है, तो इसको इसके साथ कंपेयर करना है कि ऐसे रखो और देखना क्या दोनों की शेप एक जैसी है। अगर दोनों की शेप एक जैसी है, स्वेलिंग को छोड़ के, स्वेलिंग हो सकती है, सूजन हो सकता है, वो स्वेलिंग ठीक हो जाती है 2 दिन के बाद, स्वेलिंग को नहीं देखना। अगर आपको बोन के हिसाब से लगता है कि एक डिफॉर्म है, एक की शेप थोड़ी सी बिगड़ गई है, तो हम कहेंगे कि इसमें डिसलोकेशन है। दूसरा, मोमेंट नहीं हो रही है, और तीसरा आवाज़ भी थोड़ी बहुत आ रही है, और चौथा अनयूजुअल मोमेंट। अब इसको हम इससे आगे ज़्यादा मोमेंट नहीं कर सकते हैं, इधर को इतना ही कर सकते हैं। अगर वो इधर को भी इधर को भी इधर को भी हो जाता है, मुरलीधरन की तरह जो है वो हाथ को ऐसे भी पूरी तरह से घुमा लेता है, तो इसका मतलब अनयूजुअल मोमेंट हो रही है, तो हम कहेंगे श्योरली यहाँ पे डिसलोकेशन हो गया। और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पेन भी हो जाती है, स्वेलिंग भी हो जाती है। इसकी ट्रीटमेंट जो है वो घर में सिंपल हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, फर्स्ट एड ही दे सकते हैं। रेस्ट देना है, बांध के रखना है, उस जॉइंट को मूव नहीं करने देना है, और फिर डॉक्टर्स को कंसल्ट करना है फर्दर मेडिकेशन के लिए। जो टाइप्स ऑफ डिसलोकेशन कॉमन है, शोल्डर डिसलोकेशन, इसका हमारे शोल्डर के इसको जो है कंधे का डिसलोकेशन होना, ये बहुत कॉमन है, मोस्ट कॉमन। एल्बो डिसलोकेशन, नी कैप डिसलोकेशन, हिप डिसलोकेशन, फिंगर्स डिसलोकेशन, जॉ डिसलोकेशन, रिस्ट डिसलोकेशन। तो ज़्यादा कॉमन जो है, एक है फिंगर्स डिसलोकेशन और एक शोल्डर डिसलोकेशन। अब डिसलोकेशन और सब लुक्सेशन में आपको डिफरेंस बेसिक मैंने बता दिया।